हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल मदर चाइल्ड लाइफ में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर की। प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में शिशु का विकास कैसा होता है और माँ के शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कब से शुरू होता है ये सेकेंड ट्राइमेस्टर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो 12 हफ्तों तक होता है। तो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है वो 13वें हफ्ते से लेकर 27वें हफ्ते तक होता है। इस बीच शिशु बड़ा और मजबूत हो रहा होता है। इस टाइम में कई महिलाओं का पेट थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगता है। ज़्यादातर महिलाओं के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर के मुकाबले सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो आसान हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि दूसरी तिमाही में, मतलब कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपके शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लक्षणों में सुधार आना शुरू हो जाता है। कई महिलाओं को जी मिचली और जो थकान सी रहने लगती थी, अब वह थोड़ा थोड़ा इस चीज़ से हटती हैं और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर पाती हैं। बात करते हैं कि दूसरी तिमाही में बच्चे का क्या विकास होता है। गर्भावस्था के तीसरे महीने के बाद और सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान आपके बच्चे के अंग पूरी तरह से विकसित होने लगते हैं। बच्चा अब सुनने और टेस्ट लेना शुरू कर देता है। उसके छोटे छोटे बाल आने लगते हैं। इसके बाद दूसरी तिमाही में शिशु हिलना डुलना शुरू कर देता है। शिशु के सोने और जगने का समय भी माँ को अब महसूस होने लगता है कि कब उसका बच्चा सो रहा है और कब वह जाग रहा है। अगर हम अमेरिकन प्रेगनेंसी एसोसिएशन के अनुसार जानें तो तीसरी तिमाही के अंत तक बच्चा 14 इंच लंबा हो जाता है और लगभग 0.9 किलोग्राम का हो जाता है। कि दूसरी तिमाही में आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। दूसरी तिमाही में हर दूसरे से चौथे हफ्ते में प्रेग्नेंट महिला को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए। इस दौरान डॉक्टर ब्लड प्रेशर और आपका वजन चेक करते हैं। अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट से डायबिटीज़ की जांच, शिशु में जन्म में कोई विकार तो नहीं है या कोई परेशानी तो नहीं, उसको स्क्रीनिंग से टेस्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि गर्भावस्था की सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। देखिए, दूसरी तिमाही में मिसकैरेज का खतरा तो कम होता है, लेकिन फिर भी इसके चांसेस रहते हैं। वेजाइनल से ब्लीडिंग होना मिसकैरेज का पहला लक्षण है। कई महिलाओं के साथ ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी ऐसा होता है, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखते हैं। फिर होता है कि 9वें महीने से पहले डिलीवरी हो जाना, मतलब प्रीटर्म डिलीवरी हो जाना। अगर 38वें हफ्ते से पहले लेबर पेन हो तो इसे प्रीटर्म लेबर कहते हैं। यूरिन इन्फेक्शन, डायबिटीज़ या किडनी डिजीज़ जैसे कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम या धूम्रपान करना इसका कारण हो सकता है। जिन महिलाओं को पहला बच्चा प्रीटर्म हुआ था उन्हें इसका खतरा और भी ज़्यादा रहता है। कई बार जिनके जुड़वा बच्चे होते हैं उनके साथ भी दूसरी तिमाही में जल्दी डिलीवरी हो सकती है। फिर होता है प्रीटर्म प्रीमैच्योर रप्चर, जब शिशु को गर्भ में सुरक्षित रखने वाला एम्नियोटिक फ्लूइड फट जाता है तो डिलीवरी कराने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब कि अगर वाटर ब्रेक हो जाता है तो उस स्थिति में 24 घंटे के अंदर डिलीवरी करानी पड़ती है, जो कि दूसरी तिमाही में नहीं बल्कि कभी भी हो सकता है। इसकी कोई वो नहीं है कि कब होगा, ये कभी। इसके अलावा और भी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाना, मसूड़ों से खून आना, इस तरह की दिक्कतें जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर में बनी रहती हैं। तो प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में महिलाओं के लिए ज़्यादा पीड़ादायक तो नहीं होती है। हालांकि इस समय में कुछ परेशानियां आने की पूरी संभावना रहती हैं। अगर आपके शरीर में दर्द या प्रेगनेंसी को लेकर कुछ अजीब महसूस हो रहा हो, जो आपको ठीक ना लग रहा हो, मतलब ये सबसे ज़्यादा एक मदर ही एक्सपीरियंस कर सकती है। तो एक मेंटली एक वो मिलता है कि हाँ, सिग्नल मिलता है आपको कि नहीं, ये मेरी बॉडी में ये चीज़ सही नहीं हो रही है या ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लग रही है। तो अगर ऐसा कुछ फील हो और कुछ बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हों आपके साथ, तो आपको डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।